राजस्थान की कांग्रेस इकाई में अंतर्कलह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की थी, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आवाज बुलंद की है। एक तरफ पार्टी दावा करे कि दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को दिए गए 15 दिनों के अल्टीमेटम को लेकर के कहा, सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य को लेकर के कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 दिनों पहले दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मेरी बातचीत हुई थी। मेरी मांगों के बारे में पार्टी को जानकारी है। 15 तारीख को जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि वसुंधरा जी के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के जो मामले उठे थे, जो गहलोत साहब और मैंने खुद उठाया था, उस पर प्रभावी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। और जहां तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियां ऐसी हैं जो मैं समझता हूं बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हो, और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा, परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने इश्यूज उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके राज्य सरकार को करना है। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के काफी पद खाली पड़े हैं और मेरा मानना है कि कुछ नियुक्तियों को बेहतर किया जा सकता है। इसलिए उसे मूल चूक परिवर्तन हो लाना चाहिए और हमारे लाखों लाख बच्चे जो बहुत मुश्किल से शहर में जाकर किराए पर मकान लेकर मेहनत करते हैं और उनके साथ धोखा हो जाता है, ऐसे में उन लोगों को हमें आर्थिक मदद करना चाहिए। मैंने ये मुद्दा उठाया था। मेरा मानना है कि सरकार इन मुद्दों पर कार्रवाई करेगी। सचिन पायलट ने आगे कहा कि भाजपा शासन के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जबकि नौजवानों के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता करना मुमकिन नहीं है। 15 मई को इस मामले को मैंने उठाया था। परसों दिल्ली में मेरी बात हुई थी। राज्य सरकार का दायित्व है कि वो कार्रवाई करे। देखिए कल क्या होता है। इसी बीच सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान भाजपा का नेतृत्व तो सक्षम नहीं है। पिछले 4.5 साल में भाजपा ने सदन में और सदन के बाहर ये प्रमाण नहीं दिया कि वो मजबूत विपक्ष है। उनके पास विधायकों की संख्या ठीक है, फिर भी वो सभी मुद्दों पर विफल रहे हैं। जनता भाजपा से उम्मीद खो चुकी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।